राधे राधे बोलने से क्या हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं? वृंदावन नगरी, जहाँ हर कण में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं की स्मृति बसी हुई है। यमुना के तट पर खिले कंदब वृक्ष, मृदंग और बांसुरी की ध्वनि से गूंजती गलियां और गोपियों की प्रेम भरी भक्ति। इस पावन भूमि में एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत धार्मिक और साधु स्वभाव का था। बचपन से ही उसने श्री कृष्ण के नाम और स्वरूप में गहरी श्रद्धा पाई थी। हर सुबह वह स्नान कर यमुना जी को जल अर्पित करता, फिर मुरलीधर के मंदिर में जाकर घंटों तक भजन करता। उसके होठों पर दिन रात एक ही नाम रहता था, जय श्री कृष्ण। उस ब्राह्मण का जीवन सादगी और तपस्या से परिपूर्ण था। वह अपने लिए अधिक संग्रह नहीं करता, जो अन्न मिलता उसी में संतोष कर लेता। गांव के लोग भी उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वे देखते थे कि यह सांसारिक विषयों में नहीं उलझता, बस प्रभु की भक्ति में ही डूबा रहता है। किंतु एक बात उसके मन में गहराई से बैठी थी, वह केवल श्री कृष्ण के नाम और स्वरूप को ही सर्वोच्च मानता था। जब भी कोई भक्त मंडली राधा रानी का नाम लेती या उनके महिमा का गान करती, तो ब्राह्मण थोड़ी उपेक्षा कर देता। उसका विचार था, श्री कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब उनका ही नाम सर्वश्रेष्ठ है, तो राधा का नाम लेने की क्या आवश्यकता? क्या श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की पूजा करनी चाहिए? यह सोचकर वह कभी राधा नाम का जप नहीं करता। उसके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि केवल कृष्ण भक्ति ही उसे मोक्ष दिला सकती है। दिन बीतते गए, वर्षों बीत गए, ब्राह्मण की आयु भी ढलने लगी। उसके केश श्वेत हो चले थे, शरीर दुर्बल हो रहा था, परंतु हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित ही रही। ब्राह्मण का जीवन वैसे ही चलता रहा। वह भले ही कृष्ण का अनन्य भक्त था, परंतु उसके हृदय में अभी तक राधा नाम की मधुरता और महत्व का स्पर्श नहीं हुआ था। एक दिन संध्या वेला में जब वह यमुना तट पर दीपदान कर रहा था, तभी उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश की ओर निहारते हुए कहा, हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जीवन के कितने ही वर्ष बीत गए, अब शरीर वृद्ध हो रहा है, परंतु मेरे मन की प्यास शांत नहीं हुई। मैं केवल आपके धाम गोलोक वृंदावन का दर्शन करना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। उस रात वह सो नहीं सका। भीतर ही भीतर एक निश्चय जन्म ले चुका था। उसने मन ही मन व्रत लिया, अब मैं कठोर तपस्या करूंगा। जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे दर्शन नहीं देंगे और अपने धाम ले जाने का मार्ग नहीं बताएंगे, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। अगली भोर वह उठकर यमुना स्नान करने गया। उसके बाद उसने अपने झोंपड़े के द्वार पर एक छोटा सा आसन बिछाया। उसी पर बैठकर उसने आंखें मूंद ली और गहन ध्यान में लीन हो गया। अभी उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वह गांव के लोगों से
कम ही मिलता, न अन्न की इच्छा न वस्त्र की, बस एक लोटे जल और थोड़े से फलाहार से ही दिन कटने लगे। गांव वाले उसकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, पंडित जी, आप अपने को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? आप तो पहले ही कृष्ण भक्त हैं, भजन कीजिए, भोग लगाइए, इतना ही काफी है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, केवल नाम जप और भक्ति से संतोष नहीं होता। मेरा मन अब एक ही ध्येय चाहता है, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। मैं अब तक उनके धाम का द्वार जब तक देख न लूंगा, तब तक इस देह को विश्राम नहीं दूंगा। ब्राह्मण की तपस्या दिन रात गहन होती गई। अब उसका स्वरूप भी बदलने लगा था। आंखें भीतर खिंच गई थी, शरीर कृशकाय हो गया, परंतु चेहरे पर एक अद्भुत तेज झलकने लगा। उसकी आंखें यमुना तट पर बीतती वह तारों की ओर देखता और बांसुरी की धुन को सुनने का प्रयास करता। कभी कभी उसे लगता मानो सचमुच कहीं दूर से मुरली की मीठी तान आ रही हो। उसका हृदय भाव विभोर हो जाता और आंखों से आंसू बहने लगते। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास दृढ़ हो गया कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उसे अपने धाम का मार्ग दिखाएंगे। इस तरह माह बीत गए। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। यमुना का जल दूध जैसा श्वेत दीप्त हो रहा था। उस समय ब्राह्मण ध्यान में बैठा था। अचानक उसे चारों ओर एक मधुर सुगंध का आभास हुआ। वातावरण में कदम्ब पुष्पों की भीनी भीनी गंध छा गई। फिर उसने सुना, कहीं दूर से बांसुरी की मधुर तान गूंज रही है। वह स्वर इतना अलौकिक था कि उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। ब्राह्मण ने नेत्र खोले और देखा, चारों ओर दिव्य आभा छा गई है। वृक्ष मानो नृत्य कर रहे हों, यमुना की लहरें गान कर रही हों और ठीक सामने श्याम सुंदर कृष्ण प्रकट हो गए हैं। उनके शरीर का रंग मेघ श्यामल था, पर उसमें अलौकिक चमक थी। पीतांबर धारण किए हुए, गले में वनमाला, हाथों में बांसुरी और सिर पर मोर मुकुट। मुस्कान ऐसी कि मानो 100 चंद्रमा एक साथ खिल उठे हों। वातावरण में उनके चरणों की आहट भर से माधुर्य व्याप्त हो गया। ब्राह्मण उन्हें देखता ही रह गया। आंखें छलक आई। वह भाव विहल होकर भूमि पर गिर पड़ा और रोते रोते कहने लगा, प्रभु प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपने दया की और मुझे दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर ब्राह्मण को उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे यहाँ खींच लिया है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ। अब बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कांपते स्वर में कहा, हे नाथ, मैं केवल एक वर चाहता हूँ, आपके धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति। मुझे अपने चरणों में स्थान दे। श्री कृष्ण ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। परंतु ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, परंतु क्या प्रभु? श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, गोलोक धाम में प्रवेश का एक रहस्य है। केवल मेरा नाम जपने से वहां प्रवेश नहीं होता। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे
एक और नाम का स्मरण करना होगा, वह है राधा। यह सुनकर ब्राह्मण चकित हो गया। उसने संकोच से कहा, प्रभु, मैं तो जीवन भर केवल आपका ही नाम जपता रहा हूँ। मैं तो सोचता था कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, फिर राधा नाम का उच्चारण क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, राधा रानी मेरी शक्ति है, मेरा प्राण है। जैसे फूल और सुगंध अलग नहीं हो सकते, जैसे सूरज और प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कृष्ण और राधा का भी भेद नहीं है। मेरे धाम में वही प्रवेश कर सकता है जो राधा नाम का जप करता है, क्योंकि वह मेरे नाम से भी अधिक प्रभावशाली है। राधा नाम के बिना कृष्ण नाम अधूरा है। ब्राह्मण श्री कृष्ण के चरणों में बैठा था। उसके मन में संशय था, परंतु हृदय में अपार श्रद्धा। वह सोच रहा था, मैंने जीवन भर कृष्ण नाम का जप किया, फिर अब प्रभु कह रहे हैं कि राधा नाम सर्वोपरि है। इसमें कौन सा रहस्य छिपा है? साहस करके ब्राह्मण ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। क्या वास्तव में राधा नाम आपके नाम से भी श्रेष्ठ है, और यदि हाँ तो क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनके नेत्रों में अपार प्रेम झलक रहा था। उन्होंने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, वत्स, सुनो, राधा नाम में ऐसा रहस्य छिपा है जिसे देवता भी जानने की लालसा रखते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राधा केवल मेरा नाम नहीं बल्कि मेरी आत्मा है। वह शक्ति है, वह करुणा है, वह प्रेम का सागर है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, परंतु आनंद देने वाली शक्ति राधा है। मैं सर्वज्ञ हूँ, परंतु ज्ञान का आलोक राधा से ही प्रवाहित होता है। मैं सर्वप्रिय हूँ, परंतु प्रेम का आधार राधा है। इसलिए जब कोई केवल कृष्ण कहता है तो वह अधूरा होता है, पर कोई राधे कृष्ण कहता है तो वह पूर्ण हो जाता है। और जब कोई केवल राधे राधे कहता है तो समझो उसने मुझे पूरी तरह बुला लिया। ब्राह्मण विस्मित होकर सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राधा नाम इतना शक्तिशाली है कि इसे जपने से मन के सारे विकार मिट जाते हैं। यह नाम साधारण जीव को भी दिव्य बना देता है। यह नाम हृदय में ऐसा प्रेम भर देता है जो मुझे भी बंधन में डाल देता है। वत्स, देवता, ऋषि, योगी सब मेरी भक्ति करना चाहते हैं, परंतु राधा नाम के बिना उनकी साधना अधूरी रह जाती है। मेरे धाम गोलोक वृंदावन का द्वार तभी खुलता है जब कोई राधा का स्मरण करता है, क्योंकि गोलोक का सार ही राधा प्रेम है। ब्राह्मण भी अब चुप था। श्री कृष्ण ने उसकी शंका और गहराई से दूर करने के लिए एक उदाहरण दिया। वत्स, मान लो एक दीपक है, उसमें तेल भी है और बाती भी है, परंतु यदि उसमें ज्योति ना हो तो क्या दीपक प्रकाश देगा? ब्राह्मण बोला, नहीं प्रभु, बिना ज्योति के दीपक व्यर्थ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मेरा नाम कृष्ण दीपक है और राधा नाम उसकी ज्योति। बिना राधा के मेरा नाम अंधकार में है, पर जैसे ही कोई राधा राधा कहता है वैसे ही प्रेम का प्रकाश फैल जाता है और मैं स्वयं उस भक्त की ओर खिंच जाता हूँ। अब ब्राह्मण का हृदय उमड़ पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, आज मुझे सच्चा ज्ञान मिला।
अब से मैं केवल आपका नहीं श्री राधा नाम का भी जप करूंगा। मुझे कृपा कर वह नाम दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, आज से तुम राधे राधे का निरंतर जाप करते रहना। यह नाम तुम्हें गोलोक धाम तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर ब्राह्मण का हृदय निर्मल हो गया था। अब उसका जीवन एक ही संकल्प से बंध गया था, मुझे राधा नाम का जप करना है और उसी से अपने जीवन को धन्य करना है। ब्राह्मण नंद अपने गांव से लौटते समय निरंतर मन ही मन राधे राधे का स्मरण करता रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। पहले वह थक जाता था, परंतु उस दिन उसे तनिक भी थकान न हुई। उसने सोचा, यह श्री राधा नाम की ही शक्ति है जो मुझे इतना हल्का और प्रसन्न बनाए हुए है। ब्राह्मण जब अपने आश्रम पहुंचा तो उसने देखा वह स्थान जो पहले उसे सूना और निर्जीव लगता था अब मानो जीवंत हो उठा हो। पेड़ पौधे, झरना, आकाश सब उसे मधुर और दिव्य प्रतीत हो रहे थे। उसके हृदय में पहली बार ऐसी शांति उतरी जैसी उसने वर्षों की तपस्या में भी अनुभव नहीं की थी। ब्राह्मण का परिवार कई वर्षों से कष्टों से घिरा था। बीमारी, धन की कमी, मानसिक तनाव उसके जीवन को बोझिल बना रहे थे, परंतु राधा नाम जप की शुरुआत के कुछ ही दिनों में परिवार का वातावरण बदलने लगा। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसके पुत्र को विद्या में रुचि होने लगी। घर में स्नेह और सौहार्द का वातावरण बढ़ गया। ब्राह्मण सोचने लगा, मैंने तो केवल नाम जपा और यह नाम सारे दुखों को हरने वाला सिद्ध हो रहा है। कुछ ही समय में ब्राह्मण का मन सांसारिक मोह से हटकर भक्ति की ओर दृढ़ हो गया। पहले वह कर्म कांड में अधिक समय लगाता था, पर अब उसकी साधना सरल हो गई थी। वह केवल तुलसी के समीप बैठकर राधे राधे जपता और आंसुओं में भीग जाता। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि दिव्य प्रेम के थे। एक रात्रि जब वह ध्यान में राधे राधे जप रहा था, तभी उसे अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा बरसाने की गलियों में एक अपूर्व सुंदरी गोपी लाल लाल अधरों और करुणा से भरे नेत्रों के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी है। उनकी ओर इतना मधुर प्रकाश फैल रहा था कि ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। वह समझ गया यह तो स्वयं राधा रानी का दर्शन है। उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। वह रो पड़ा और बार बार कहने लगा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ब्राह्मण का हृदय अब राधा नाम के मधुर रस में डूब चुका था। वह समझ चुका था कि राधे राधे ही भक्ति का सार है और यही जीवन का परम सत्य है। एक सुबह तुलसी के समीप बैठकर जब वह राधे राधे का जप कर रहा था, तभी उसके भीतर से एक स्वर उठा, यह नाम केवल मेरे लिए ही नहीं अपितु पूरे संसार के लिए है। उसने निश्चय किया, अब मैं इस राधा नाम की महिमा को गांव-गांव, नगर-नगर तक पहुंचाऊंगा। ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने ही गांव से आरंभ किया। वह लोगों को बुलाता और उन्हें कहता, भाइयों और बहनों, कृष्ण नाम जितना मधुर है
उससे भी अधिक सुगंधित है राधा नाम। श्री कृष्ण तो तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके कानों में राधा नाम की धमनी गूंजती है, पहुंचती है। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, हे ब्राह्मण, हमने तो सदैव कृष्ण का नाम ही सुना है, क्या राधा का नाम भी उतना ही प्रभावी है? ब्राह्मण मुस्कुराकर उत्तर देता है, राधा नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। राधा ही वह शक्ति है जिनसे कृष्ण का लीला स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिना सूर्य की किरणों के प्रकाश नहीं मिलता, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण की पूर्णता नहीं होती। एक दिन गांव की एक विधवा स्त्री जो लंबे समय से बीमारियों से पीड़ित थी, ब्राह्मण के पास आई। उसने आंसुओं भरकर आंखों में ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं वर्षों से श्री कृष्ण का नाम जप रही हूँ, परंतु मेरा दुख दूर नहीं होता। ब्राह्मण ने करुणा से कहा, आज से तू केवल राधे राधे जपना, देखना कैसे तेरे सारे दुख मिटते हैं। स्त्री ने राधा नाम का जप प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसके चेहरे पर तेज आ गया और उसके जीवन में आनंद लौट आया। लोगों ने इसे देखा तो वे भी राधा रानी का नाम जपने लगे। धीरे धीरे पास के गांव के लोग यह समाचार सुनकर कि एक ब्राह्मण राधा नाम की महिमा सुना रहा है और उसके जप से लोगों के जीवन बदल रहे हैं, दूर दूर से लोग आकर उससे नाम की महिमा सुनते। वह उन्हें सिखाता, जप सरल हो भाव सच्चा हो और मन पूर्णतः राधा कृष्ण में लीन हो, तभी यह नाम फलदायी होगा। लोग इतने प्रभावित होते कि लौटते समय उनके मुख से केवल एक ही ध्वनि निकलती, राधे राधे। धीरे धीरे यह समाचार नगर और राजधानी तक पहुंच गया। उस राज्य का राजा धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय था। जब उसे यह समाचार मिला कि एक ब्राह्मण केवल राधे राधे नाम का जप कर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, तो उनके मन में उत्सुकता जागी। उसने अपने मंत्रियों से कहा, हमने तो सदा श्री कृष्ण के नाम की महिमा सुनी है, परंतु यह कैसा अद्भुत रहस्य है कि राधा नाम का उच्चारण ही लोगों के लिए अमृत बन गया है। हमें स्वयं इसकी परीक्षा करनी होगी। राजा ने दूत भेजकर ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाया। ब्राह्मण जब दरबार पहुंचा तो उसके मुख पर तेज था, परंतु वस्त्र साधारण चरण धूल से भरे हुए थे। राजा और दरबारियों ने उसे देखा तो आश्चर्य हुआ, इतना तेज किसी साधारण ब्राह्मण में कैसे? राजा ने आदर पूर्वक आसन दिया और कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, हमने आपकी ख्याति सुनी है। कहा जाता है कि आपके मुख से राधे राधे सुनकर लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। क्या आप हमें इसका रहस्य बताएंगे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, कृष्ण और राधा का नाम दो नहीं अपितु एक ही है। कृष्ण तो रस स्वरूप है, परंतु वह रस तब तक प्रकट नहीं होता जब तक उसमें राधा का प्रेम ना मिले। राधा वह शक्ति है जो कृष्ण को प्रकट करती है। राधा नाम बिना कृष्ण की लीला अधूरी है। इसलिए जब भक्त राधा का नाम जपता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। श्रोताओं, आगे की हम राधा नाम की महिमा अगली वीडियो में जानेंगे। राधा नाम की महिमा भाग 2 में। हमारे साथ बने रहिए
और ऐसे ही नाम जाप और रोचक कथाओं को सुनने के लिए आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रहिए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्राक्षिता। धन्यवाद।